विराट रूप देख अर्जुन ने भी जाना, विराट रूप देख अर्जुन ने भी जाना कि कृष्ण ही है हम सबके ईश। उसी ईश का विराट रूप दिखाने आ रहे हैं 12वीं कक्षा से मनीष। माँ गीता जो हमें अस्मत् से स्मत् या क्या करना है कि सर्वस्वम चाहम रिचत विष्टो मत से वेद ज्ञान पहुंचा कि मैं ही सभी जीव जंतुओं और प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। अगर हम इस श्लोक को भी अपने जीवन में उठाएंगे तब भी हमें अस्मत् से स्मत् बन सकते हैं कि भगवान मेरे भीतर बैठा है, मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा, न मैं गलत देखूंगा, न मैं गलत बोलूँगा और न मैं गलत सुनूंगा। रामायण रच दी, वाल्मीकि ने रामायण रच दी, मारा गया जब पक्षी क्रोध, जिंदा ही बलिदान हो गए आजादी दिलाने हमारे क्रांतिवीर, यह बताने आ रही बिहारी का नोट। जीव लोके जीव बुद्ध सनातन है, अदर इज नॉट अदर बट ही इज माय डिवाइन मदर, कि दूसरा नहीं है बल्कि मेरा परिवार है। अरे इसमें क्रिएटर नहीं पर बनाने वाले के संतान है। संबंधों की भीड़ बिना है मानव आज अधूरा, क्या शिक्षा सम्मान संपत्ति पद से है वो आज पूरा। इस युग का इससे बढ़कर कोई उपवास नहीं है, मानव होने का प्रमाण मानव के पास नहीं है, मानव होने का प्रमाण मानव के पास नहीं है। आज का युवान बापू पर आश्रित है, वो सोचता है कि मेरा उदार तंत्र मंत्र था किसी होगा। तमा गीता से कहती है उधरे दात नाथ मानव असचेत। ऐसी सुंदर है आपकी छवि, उसी सत्यम शिवम सुंदरम का मेल हुआ इस कुरुक्षेत्र में, यह कहने आ रहा है अंकुश कक्षा 10वीं। भारत है यदि एक माला, भारत है यदि एक माला तो क्रांतिकारी है इसके मोती। ये परवान न होते तो न मिलती आजादी, ये परवान न होते तो न मिलती आजादी, यह कहने आ रही है ज्योति। अकबर के सेनापति को घोड़े समेत बीचों बीच काट दिया, प्रताप ने अकबर के सेनापति को घोड़े समेत बीचों बीच काट दिया, इसीलिए तो हम उसे कहते हैं महाराणा। हे अर्जुन तुम भी हो जा युद्ध के लिए तत्पर, ऐसा बतलाने अब आ रहे 10वीं कक्षा से जशन राज राणा। पांडुरंग स्वामी विवेक से शंकराचार्य से तत्वेता, इन मान चरित्रों ने भारत की भूमि की शोभा बढ़ाई तो राणा सांगा छत्रसाल वीर शिवाजी। एक बार आप गीता पढ़कर तो देखो, मिट जाएगी आपकी शंका, मैंने तो पढ़ा है अब आप भी पढ़ो, यह कहने आ रही है प्रियंका। गीता एक समर्थ विचार है और हम समाज में देखते हैं कि मैं कर सकता हूँ, बन सकता हूँ और बदल सकता हूँ। यही नहीं, आज के युवान के अंदर माँ गीता यह तुम्हारी लाती है कि पूरी सृष्टि को चलाने की शक्ति तुम्हारे अंदर बैठी है। अगर हम आज के समाज में देखें तो कई प्रकार के रंग भेद, जाति भेद आदि प्रकार के भेदभाव दिखाई देते हैं, तो माँ गीता हमें कहती है अदर इज नॉट अदर बट ही इज माय डिवाइन ब्रदर। सारे संकट में आए, घास की रोटी
भी दे पाए। महाराणा प्रताप एक वीर क्रांतिकारी थे। इनके सामने कोई रहते जय जवान तुझे सलाम, आन बान और शान देश की कभी नहीं मिटने देंगे। वंदे मातरम गान तिरंगा झंडा कभी नहीं झुकने देंगे। देश की खातिर जीते मरते जय जवान तुझे सलाम। इसी प्रकार हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को उठा कर देख सकते हैं कि श्री कृष्ण को जन्म दिया देवकी माता ने, लेकिन पाला यशोदा माता ने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना हक मुझ पर देवकी माता का है, उतना ही हक मेरी यशोदा माता। भगवान पर तो दूध का अभिषेक होता है और तू मदिरा का अभिषेक कर रहा है। तेरे भीतर बैठे भगवान का भी दम उठता है, उसे भी तो ऐसे तकलीफ होती है। तब माँ गीता सर्वस्वम साम हरदम संविष्टो कहकर उसके अंदर बैठे भगवान की अनुभूति उसे कराती है। भौतिकता की ओट में क्यों भगवान बुलाए बैठे हो, स्वार्थ कपट और अहम भाव को दिल में बसाए बैठे हो। अहम युक्तता भाव शून्यता का अब हम सब क्या करें। खून मांगती है, आजादी खून मांगती है, यह बात है सुहाने। यही बात कहने तनु आ रही जिसका विषय है आजादी के परवाने। भगवान कृष्ण ने कहा खड़ा हो पार कर गांधी की टंकार, जतीन हमें बताने आ रहा गीता ही है समर्थ विचार। कृष्ण ने अर्जुन का मोह तोड़ने के लिए गाई थी गीता। यानी क्या? गीता यानी गीत जो जीवन में सामर्थ्य निर्माण करे, वही सच्चा गीत है जो जीवन में संगीत। एक है पर रूप तीन है, शक्ति एक है पर रूप तीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश गीता ज्ञान देने आ रहे आर्यन सनोप सुरेश। गीता में कहा गया है कि God does not war with you, God does not war with you, God work with you, कि भगवान तुम्हारे लिए कार्य नहीं करता, भगवान तुम्हारे साथ कार्य करता है। और गीता में कहा विवेकानंद ने 7 समुद्र पार जाकर गीता को किया था सुमार। विवेकानंद ने 7 समुद्र पार जाकर गीता को किया था सुमार। सो नचिकेता मांगे आपने मैं भी बनूंगा, यह कहने आ रहे हैं सतीश कुमार। भारत रूपी गुलदस्ते के फूल रूपी क्रांतिकारियों की आज भी फैल रही है सौरभ। भारत रूपी गुलदस्ते के फूल रूपी क्रांतिकारियों की आज भी फैल रही है सौरभ। इन्हीं फूलों ने आजादी दिलाने अपने आप को किया है अर्पित, यही कहने आ रहा है गौरव। हमारे समाज में रंग भेद नीति जात पात और धर्म का जो वो बहुत बड़ा भेदभाव में दिखाई देता है। पर माँ गीता में कहते कि ममे वंशो जीव लोगे जीव भूते सनातन है, कि जब तुम सब मेरे अंश हो, फिर तुम उससे बड़ा और वह तुझसे छोटा कैसे हो गया। इस प्रकार एक श्लोक भी पढ़ लेता हूँ और उसकी समझ मेरे अंदर निर्माण कर लेता हूँ, तो मैंने सच्ची गीता जयंती मनाई है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। और आज जो आपने काम किया, ये स्पर्धा रखी, गीता के ऊपर इतने सारे विद्यार्थियों ने अपना वक्तव्य रखा, अनेकों आपने बुक्स पढ़ी होंगी, रिफ्रेश किए होंगे, अलग अलग श्लोक निकाले होंगे, कौन सा श्लोक क्या बात कहता है, वो सब एकत्रित करना, वो मेहनत करना, वो आपका गीता जयंती मनाना है। नहीं तो आज समाज में लाचार और दीन लोगों की कमी नहीं है, जो हर समय केवल यही कह करके रोते रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, भगवान ने तो मुझे दुख ही दुख दिए हैं, कमियां ही कमियां दी है, लाचारी ही लाचारी दी है, तो फिर मैं कैसे। ऐसे में भगवान गीता में कहते हैं सूत्रम हृदय दौर्बल्यम कर्तोतिष्ठ परंत में, अपनी हृदय की दुर्बलता को छोड़ और युद्ध कर। जीवन भी एक संग्राम है, इससे लड़ेगा नहीं तो जीतेगा नहीं, और जब तक लड़ेंगे नहीं जीतने वाले भी नहीं है, ये बात 100% सत्य है। मैडम मैरी क्यूरी ने भी कहा था लाइफ इज नॉट इजी फॉर एनी वन ऑफ अस, बट विदाउट दैट वी हैव परसेवरेंस एंड अबव ऑल हम किसी एक गोल को लेकर के दुनिया में आए हैं, और जब तक वो गोल हमें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हमें टिकना नहीं चाहिए। इसीलिए जीवन में अनेकों दुख आने के बाद भी उसने अपने गोल को छोड़ा नहीं। वैसे ही हमें भी अपने गोल को पहचानना है, मेरे देह को पहचानना है, मेरे अंदर की खूबियों को पहचानना है कि भगवान ने मुझे इस धरती पर भेजा तो मेरे जीवन में कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई कला वो देकर के भेजा होगा, उसको खिलाना है, उसको प्रेरणा स्रोत बनाना है,
वो जब खिलेगी वो उसकी सुगंध समाज में जाने ही वाली है। अनेकों संतों ने, महापुरुषों ने गीता के माध्यम से ही अपने गुणों को खिलाया है, अपनी अपनी कला को पहचाना है, और आज उनके द्वारा दिए गए हुए जो विचार हैं वो आज तक सुगंध फैला रहे हैं। फिर हम क्यों नहीं वो कर सकते, हम क्यों नहीं वो पहचान सकते? जरूरत है वो जो विद्यार्थियों ने कहा, उस लाल कपड़े में जो लिपटी हुई गीता घर पर पड़ी है, उस कपड़े को उतारकर उसको खोलकर पढ़ने की। आज हम चंदन का तिलक करते हैं, उसको दीपक लगा करके नमस्कार करते हैं और अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। अरे वो नमस्कार करने के लिए वो गीता नहीं रखी है, उसको पूजनीय दृष्टि दी गई तो इसलिए क्योंकि उसका अंदर का जो तत्व ज्ञान है वो महान है, वो श्रेष्ठ है। पूरे विश्व को जो एक बंधुत्व में बांध दे वो गीता का अंदर का विचार है। लेकिन उस विचार को अपने घर के किसी कोने में, काले में हमने सड़ा करके रख दिया है, उस पर दीमक चढ़ गई है या वैसे की वैसी रखी है, वो भी हम लोग देखते नहीं है। उन विचारों को लेकर के समाज में जाना शुरू कर दिया, उस दिन से बात की शक्ल कुछ और होगी। हम गीता को गिफ्ट में विदेशों में देते जरूर है, लेकिन वो गिफ्ट में देते समय ये बात भूल जाते हैं कि वो गिफ्ट समझ करके ही ऐसे किसी शोकेस में जड़ दी जाएगी। लेकिन यदि उसके विचार को हम पढ़ कर गए और वो विचार को उनके पास देंगे तो शायद उनके जीवन में कोई गुण खिल जाए और उसके जीवन में कोई बदलाव आ जाए। ऐसा हम करेंगे तभी सच्ची गीता जयंती मनाई है, नहीं तो क्या है, आज कोई भी आकर के खड़ा होता है, श्रेय लेता है कि हमने गीता जयंती शुरू करी। आज की सरकारें कहती हैं कि हमने गीता जयंती शुरू करी। अरे ऐसी गीता जयंती, ऐसे मेले, ऐसे झूले, चाट पकौड़ी के जो ठेले हैं वो तो पता नहीं कितने लगते हैं, कितनी ही जगह पर लगते हैं, लेकिन जो प्रेरणा स्रोत है, जो गीता में से समझ उठाने वाली बात है, ऐसी जो आज हमने स्पर्धा बनाई, ऐसी स्पर्धा खड़ी करने वाला यदि कोई था तो वो महाराष्ट्र से आने वाला पांडुरंग शास्त्री अठवले था, जिसने पहली बार आकर के गीता जयंती मनाई। और यहाँ पर क्या है, ऐसे कंपटीशन खड़े किए कि हम जैसे जो नौजवान हैं, हमको ऐसी भक्ति भावना धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कंपटीशन अच्छे लगते हैं, स्पर्धा अच्छी लगती है, इसीलिए गीता के ऊपर ही हमारे बीच में स्पर्धा रखी। और लाखों करोड़ों नौजवान हर वर्ष ऐसे ही गीता के ऊपर स्पर्धाएं करते हैं, कंपटीशन रखते हैं। इतने सारे श्लोक, अलग अलग बातें जो समझ दे वो खड़े करते हैं, वो पढ़ते हैं, वो चुनते हैं और फिर उनके ऊपर बोलते हैं। और कहीं ना कहीं उसका असर हमारे ऊपर तो होता ही है, साथ में सुनने वालों के ऊपर भी होता है। इसलिए कहा गया है कि वक्ता बोल करके गीता की पूजा करता है तो श्रोता सुनकर के गीता की पूजा करता है। और हम सब ने वो गीता का पूजन किया ही है, जो बोले हैं उन्होंने बोल करके पूजन किया है, और जो विद्यार्थी ने सुना है उन्होंने सुन करके पूजन किया है, और जो हमारे निर्णायक बैठे हैं वो उनका निर्णय देकर के पूजन करने वाले हैं। लेकिन वो निर्णय वो सोमवार को आपका आने वाला है।